Great morning, class 7 student. We are going to start chapter number 9, that is respiration in organism. Name of the chapter is respiration. Respiration होता क्या है? You should know this term, respiration. The process of breakdown of food in the cells with the release of energy is called respiration. जो भी हम food ले रहे हैं, intake of food which provide us energy, इसे बोलेंगे respiration. Now in this chapter we are going to cover these topic: respiration and its need, process of respiration, human respiratory system, breathing in cockroach, earthworm, frog and fish, type of respiration, breathing, mechanism of breathing in human, respiration in plant. All these topic we are going to cover in this chapter. So all living organism need energy to do work. सभी organism को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, and this energy is provided by the food we eat. So energy is required to perform various function of life such as nutrition, excretion, growth, movement, transportation, reproduction. All these are the life processes which are occurring inside your body. ये सभी life processes आपकी बॉडी में हो रहा है. न्यूट्रिशन की प्रोसेस, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिप्रोडक्शन. इन सब लाइफ प्रोसेसेस को अच्छे से होने के लिए एनर्जी चाहिए, एंड दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द फूड. विदाउट एनर्जी ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डू एनी वर्क. विदाउट एनर्जी आप कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे. इवन व्हेन यू आर रीडिंग दिस बुक, अगर ये बुक आप रीड कर रहे हो, यू नीड एनर्जी फॉर दिस ऑल्सो. You require energy even when you are sleeping, eating, running or doing physical activity. इन सब चीज़ों में भी, इन सब एक्टिविटीज़ में भी आपको एनर्जी चाहिए. नाउ कैन यू नेम सम एक्टिविटी विच योर बॉडी इज़ डूइंग राइट नाउ. क्या अभी आप जब राइट नाउ आपकी बॉडी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रही है वाइल रीडिंग दिस बुक ऑल्सो. सो दीज आर द एक्टिविटी. यू आर ब्रीथिंग, आप सांस ले रहे हैं. योर हार्ट इज़ बीटिंग. द फूड डैट यू हैव ईटन इज़ बीइंग डाइजेस्टेड. जो आप खाना खा चुके हो वो डाइजेस्ट हो रहा है. फूड इज़ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इनटू बॉडी सेल. और जो जितना भी फूड है आपके सेल्स, बॉडी के सेल्स उसे क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं. नाउ ऑल दीज एक्टिविटी एंड मैनी मोर रिक्वायर एनर्जी. इन सब एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए. बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम. कहाँ से आती है ये एनर्जी? द एनर्जी एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 and 2 कम फ्रॉम द फूड यू ईट. कहाँ से मिल रही है इन सब एक्टिविटीज़ के लिए आपको एनर्जी? कहाँ से मिल रही है? फूड से. फूड सप्लाई द एनर्जी फॉर ऑल दिस एक्टिविटी. इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट योर पेरेंट इंसिस्ट यू टू ईट फूड रेगुलरली. इसी वजह से इन सब एक्टिविटीज़ के लिए, इन सब आपकी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए खाना चाहिए. दैट्स वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं टू ईट योर फूड रेगुलरली. इसी वजह से वो बोलते हैं कि खाना रेगुलरली खाना चाहिए. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. इस चैप्टर में हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे. विच कन्वर्ट एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड इन अ फॉर्म विच द बॉडी कैन यूज़. रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है? एंड जो फूड में जितनी भी एनर्जी स्टोर है उसको हम यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं. Now these are some important terms. Do you know every minute you breathe in 13 pints of air. That is, pint is the unit having 0.473 liter of air. Cigarette smoke contain over 4,800 chemicals, 69 of which are known to cause cancer. More than half a liter of water per day is lost through breathing process. आधा लीटर जो वाटर होता है आपकी बॉडी से लॉस्ट हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग. नेक्स्ट इज वाई डू लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर. नेक्स्ट इज द टॉपिक वाई डू लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर. इन ऑर्डर टू मेंटेन इटसेल्फ, मूव, एक्सक्रीट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, एन ऑर्गेनिज्म मस्ट बी सप्लाइड विद एनर्जी. इन सब एक्टिविटीज़ के लिए आपको एनर्जी चाहिए. द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट. और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? द ओनली वन सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट. क्योंकि सनलाइट है तो ग्रीन प्लांट्स हैं. ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बना पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अगर प्लांट नहीं होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे अर्थ पर, बिकॉज वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर द फूड.
ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, कन्वर्ट सोलर एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इनटू केमिकल एनर्जी। ग्रीन प्लांट क्या कर रहे हैं, सनलाइट का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और अपना खाना बना रहे हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन ऑब्टेन एनर्जी बाय कंज्यूमिंग फूड मेड बाय ग्रीन प्लांट और बाय फीडिंग ऑन अदर एनिमल। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम अपने खाने के लिए क्या किसका यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स का यूज़ कर रहे हैं और बाय फीडिंग ऑन अदर एनिमल, या दूसरे एनिमल को एज अ फूड यूज़ कर रहे हैं। नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन फूड मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड व्हेन दे ब्रेक डाउन ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जितनी भी फूड में एनर्जी स्टोर हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ब्रेक डाउन हो जाती है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द प्रोसेस रिक्वायर ऑक्सीजन, इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और अकर विद इन एवरी लिविंग सेल, हर एक लिविंग सेल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। दिस अप्लाई टू एनिमल एज वेल एज प्लांट ऑल्सो। नाउ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का विद इन द बॉडी और ब्रेक डाउन होने के साथ एनर्जी रिलीज हो रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन या फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद इन द बॉडी with the release of energy as it occur inside the cell of all living organism. Respiration occur all the time as long as an organism live. जितना भी टाइम हम सर्वाइव करते हैं, लिविंग जिंदा हैं जितना भी टाइम, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी हमारी बॉडी में। इट इज़ टेकन एज एन इंडेक्स ऑफ लाइफ। नो रेस्पिरेशन मीन नो लाइफ। रेस्पिरेशन नहीं होगा तो कोई भी लाइफ नहीं होगी, हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट रेस्पिरेशन। फर्दर वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।